तो पुतिन ने फैसला कर लिया है कि अब वो सारी प्राइवेट आर्मी खत्म करने जा रहे हैं। अब दुनिया में एक्सपर्ट्स के मन में ये सवाल कौन रहा है कि आखिर रमजान कादिरोव की प्राइवेट आर्मी का क्या होने वाला है। रमजान कादिरोव और पुतिन के बीच के रिश्तों का असली सच अब सामने आने लगा है। पुतिन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। पुतिन ने अब वैगनर आर्मी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वैगनर चीफ पिरोगजिन प्रभावहीन हो चुका है। वैगनर लड़ाकों को अब एक टुकड़ी के रूप में रूस की सेना के अंदर ही काम करना होगा। इसके अलावा पुतिन ने अब वैगनर लड़ाकों की फोर्स की जिम्मेदारी से पिरोगजिन को बर्खास्त कर दिया है और पिरोगजिन की जगह पर जिम्मेदारी सीनियर कमांडर आंद्रेई त्रोशेव और सेदोई को दे दिया है। वैगनर टुकड़ी के नए चीफ आंद्रेई पुतिन के काफी विश्वास पात्र हैं और वो पुतिन के गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग के ही रहने वाले हैं। रूस के अंदर क्रेमलिन में जो राजनीति चल रही है उस पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी पूरी नजर बनी हुई है। जो बाइडेन ने पुतिन पर व्यंग कसते हुए एक बयान जारी किया है कि अब पिरोगजिन को खाना खाते समय सतर्क रहना होगा। ऐसा ना हो कि कोई पिरोगजिन के खाने में जहर मिला दे। अब यूक्रेन और रूस के युद्ध पर पैनी नजर बनाए हुए एक और इंटरनेशनल अखबार के लेखक ने दावा किया है कि सिर्फ पिरोगजिन ही नहीं, चेचन्या के चीफ रमजान कादिरोव भी पुतिन के लिए एक बड़ा खतरा है। जिस तरह पुतिन ने पिरोगजिन की प्राइवेट वैगनर आर्मी को खत्म कर दिया है, अब कादिरोव को भी डर सता रहा है क्योंकि कादिरोव के पास एक बहुत बड़ी चेचन आर्मी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पिछले हफ्ते ये बयान दिया था कि अगर चेचन गणराज्य के नेता रमजान कादिरोव रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन की तरफ मार्च करते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बहुत जबरदस्त रणनीति के साथ ज़ेलेंस्की के इस बयान के एक दिन पहले ही यूक्रेन के विदेशी खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख निकोले मालोमुज ने कहा था कि कादिरोव ने अपने छोटे से चेचन गणराज्य को रूस से अलग करने के लिए हर वो चीज तैयार कर रखी है जो जरूरी है। कादिरोव पिछले 10 सालों से लगातार खुद को मजबूत करते जा रहे हैं। एक ऐसा समय कभी भी आ सकता है जब कादिरोव पुतिन से बिना पूछे खुद ही फैसला करना शुरू कर दें। कादिरोव के लिए सबसे चिंता का विषय यह है कि मॉस्को में और पुतिन की टीम में एक भी ऐसा बड़ा लीडर या ऑफिसर नहीं है जो कादिरोव का करीबी है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि रूस के आम लोग भी कादिरोव को पसंद नहीं करते हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी रूस के सैन्य अफसर भी कादिरोव को पसंद नहीं करते हैं। कादिरोव ने भी हमेशा कई बार सार्वजनिक रूप से रूस की आर्मी की आलोचना की है। रूस को करीब से समझने वाले लोग कहते हैं कि जब रूस की सेना लगातार खार्किव, लीमान और इज्यूम में हार गई थी तब पिरोगजिन और कादिरोव ने साथ मिलकर रूस की सेना की आलोचना की थी। रूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने भी इस दावे की पुष्टि की थी। Информация, насколько я понимаю, сговор произошел в сентябре 2022 года, потом произошла цепочка событий, как мы помним, произошел взрыв на мосту, который ведет в Крым. Буквально в этот же день на фоне вот этой истерии, которая начала активно разгоняться, произошло кадровое назначение Суровикина и повышение его до командующего объединенной группировкой войск в Украине. И за несколько дней до этого и Кадыров, и Пригожин вместе обрушились с критикой на генерала Лапина, причем с оскорблениями и так далее. Пригожин не очень умный человек. सिर्फ यही नहीं, कादिरोव के अंदर ये ताकत भी है कि वो चेचन्या स्टेट को रूस से अलग कर सकते हैं। ऐसे दावे कई बार खुद ज़ेलेंस्की की टीम की तरफ से भी किए जा चुके हैं। अगर कादिरोव ने पिरोगजिन की तरफ विद्रोह कर दिया तो कादिरोव के पास दागिस्तान प्रांत का साथ भी मिल सकता है। दागिस्तान भी एक सुन्नी मुस्लिम बहुल इलाका है और इसे रूस की फाइटर फैक्ट्री भी माना जाता है। दागिस्तान और चेचन्या में पहले भी रूस के खिलाफ विद्रोह होते रहे हैं। कई बार ये देखा जाता है कि कादिरोव बार बार पुतिन की वफादारी की कस्में खाता है, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही है।
ऐसा नहीं कि कादिरोव पुतिन की कोई कठपुतली है, बल्कि कादिरोव और पुतिन के बीच एक अघोषित समझौता है, जिसमें कादिरोव की जिम्मेदारी है पुतिन की सत्ता को स्वीकार करना और इसके बदले में पुतिन की जिम्मेदारी है चेचन्या स्टेट को आर्थिक मदद मुहैया करवाना। सैन्य तकनीक के क्षेत्र में भी चेचन्या को पुतिन से मदद मिलती है। ये भी एक बड़ी वजह है। अब देखिए, असल बात तो यही है, लेकिन पुतिन की वफादारी की कसमें कादिरोव कैसे खाता है, ये समझना भी जरूरी है। इस साल कादिरोव ने पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के खिलाफ ये बयान दिया था कि अगर हमारे सुप्रीम कमांडर इन चीफ पुतिन हमें अमेरिका से लड़ने के आदेश दें तो हम अमेरिका जाने के लिए भी तैयार हैं। मोल्दोवा देश की बात ही क्या करनी। सुप्रीम कमांडर पुतिन के आदेश पर चर्चा नहीं की जाती, बल्कि आदेश को पूरा किया जाता है। पुतिन की चापलूसी कादिरोव कैसे कैसे बयान देकर करता है, ये समझना भी बहुत आसान है। कादिरोव पहले वैगनर चीफ पिरोग्जिन का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। ना सिर्फ अच्छा दोस्त था, बल्कि वो पिरोग्जिन की वैगनर आर्मी से काफी प्रभावित भी था। कादिरोव ने ये बयान दिया था कि उसको वैगनर की प्राइवेट आर्मी बहुत पसंद है और अब वो नेटो की तर्ज पर एक बहुत बड़ी प्राइवेट आर्मी बनाना चाहता है। इसके लिए कादिरोव चेचन्या के अंदर जबरन भर्तियां भी कर रहा था। कादिरोव ने पुतिन के साथ मुलाकात में यह प्रस्ताव जरूर रखा होगा कि उसे अमेरिका से लड़ने के लिए एक सेना चाहिए। पुतिन से मुलाकात के बाद कादिरोव ने बयान दिया था कि मैं एक बड़ी और मजबूत सेना बनाने के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं। ये सेना दुनिया के तमाम देशों में जाएगी और उन देशों के अंदर जाकर उन लोगों की रक्षा करेगी जिनको कथित लोकतांत्रिक देशों के द्वारा सताया जा रहा है। बयान से साफ लगता है कि कादिरोव उन देशों में अपनी आर्मी भेजने की तैयारी में था जहां पर अमेरिका का प्रभाव है। कादिरोव अपनी आर्मी 3 जगहों पर इजराइल, यूरोप में ब्रिटेन के अंदर और अमेरिका में लड़ने के लिए भेजने को तैयार था। ये सब कादिरोव की वो पैतरे हैं जिससे वो हमेशा पुतिन को प्रसन्न और खुश करने की पुरजोर कोशिश करता रहता है। और ये सब इसलिए क्योंकि इसी वजह से पुतिन के रूसी खजाने से कादिरोव और चेचन्या को बहुत बड़ी मदद भी मिलती रहती है। साल 2020 तक चेचन्या के बजट का 50% हिस्सा रूस से आ रहा था। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि अब चेचन्या के बजट में रूस का हिस्सा 80% तक बढ़ चुका है। साल 2022 में कादिरोव ने यह बयान दिया था कि रूस चेचन्या को हर वर्ष $4.1 बिलियन देता है। कुल मिलाकर कादिरोव का कहने का मतलब यही था कि पुतिन चेचन्या पर शासन करने के लिए भुगतान करते हैं, यानी उसकी कीमत बजट के रूप में चुकाते हैं। कादिरोव के पास करोड़ों रुपए की घड़ियां हैं, कादिरोव के पास अरबों रुपए की हवेली है और कादिरोव की अय्याशी का ये सारा इंतजाम रूस के बजट से ही होता है। हालांकि पुतिन के लिए एक राहत की बात जरूर है कि कादिरोव के बारे में कई एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि वो किडनी की बीमारी से ग्रस्त है। हालांकि कादिरोव खुद इस बीमारी से इनकार करता है, लेकिन सच ये है कि अब कादिरोव का वजन पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुका है और बीमारी का लक्षण साफ पता भी चलता है। हैरान करने वाला सच तो ये भी है कि कादिरोव रूस पर भरोसा नहीं करता है। यही वजह है कि जब वो किडनी की बीमारी से ग्रस्त था तो उसने मॉस्को से डॉक्टर को नहीं बुलवाया था, बल्कि उसने संयुक्त अरब अमीरात के एक डॉक्टर से मदद ली थी। कादिरोव अचानक गायब भी हो गया था। पुतिन ने 21 फरवरी को रूस के नाम राष्ट्रीय संबोधन किया था। ये संबोधन खुले मन से किया गया था। उस पूरे संबोधन के दौरान रूस के सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। उस वक्त पूरी सभा में कहीं भी कादिरोव नजर नहीं आया था। तब भी कई एक्सपर्ट्स ने दावा ये किया कि कादिरोव और पुतिन के बीच दरार पैदा हो गई है और इसीलिए कादिरोव को मॉस्को के स्पेशल इवेंट में आमंत्रित ही नहीं किया गया। कादिरोव खुद भी एक ताकतवर व्यक्ति है और पुतिन के खिलाफ चुनौती बन सकता है। जनरल कादिरोव कैसे पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाकर धमकाने की कोशिश करता है, इसका सबूत कादिरोव के टेलीग्राम पर ही मिल जाता है। देखिए, ये तस्वीरें कादिरोव की है। कादिरोव इसी हफ्ते रूस की एक हथियार फैक्ट्री में गया था। वहां पर कादिरोव के नई सेना के जवान फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। कादिरोव भी खुद हथियारों पर हाथ आजमाने लगा। कादिरोव ने कई राइफलों और अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की। कादिरोव की उम्र 46 साल है, लेकिन अभी वो एक पावरफुल इंसान है और वो अपने हाथों से भारी मशीन गन ऐसे चलाता है जैसे वो कोई खिलौना है।
कादिरव की ये सब गतिविधियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि उसकी जनता के अंदर उसका खौफ कायम रहे। कादिरव को बहुत अच्छी तरह से ये पता है कि हथियारों की दहशत लोगों में सत्ता का खौफ कायम कर देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन के आसपास रूस की सेना के ऐसे कई कमांडर्स मौजूद हैं जो कादिरव को पसंद नहीं करते हैं, और जिस तरह इन्हीं कमांडरों ने पुतिन के कान वैगनर चीफ पिरोग्जिन के खिलाफ भरे थे, ठीक उसी तरह पुतिन के सामने कादिरव के खिलाफ शिकायतों का एक बड़ा पिटारा खोला जा सकता है, जिसका सीधा असर पुतिन और कादिरव के रिश्तों पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि कादिरव के पास 60,000 प्रशिक्षित वफादार सैनिक हैं जो कि चेचन्या के ही नागरिक हैं, और ये सारे लड़ाके पुतिन नहीं बल्कि कादिरव की वफादारी की कस्में खाते हैं। वैसे अगर मान भी लिया जाए कि कादिरव बगावत नहीं करेगा, तो कादिरव के बाद कादिरव का वारिस इतना ताकतवर जरूर होगा कि वो पुतिन के खिलाफ बगावत कर सकता है।